हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे पास। जैसा कि तुमको दिख रहा है, कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? विद्युत धारा। अब इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें से कुछ प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर के प्रश्न के बारे में बात करें। और जरा पहले नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? अब ऑप्शन में तुम्हारे पास दिया है जूल, लेकिन जूल जो हमारा ये हमारा एसआई मात्रक होता है वो किसका होता है? कार्य का, यानी कि वर्ग का हमारा जूल एसआई मात्रक होता है। वाट होता है विद्युत शक्ति का, किसका होता है? विद्युत शक्ति का, तो ये भी हमारा विभवांतर का मात्रक नहीं है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ये भी हमारा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक नहीं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला है वोल्ट, और वोल्ट जो है वो मात्रक होता है हमारा विभवांतर का। तो यहां से तुम्हारा उत्तर मिल गया होगा, डी ऑप्शन यहां से हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो जी। प्रश्न है आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये हमको यहां से बताना है। आवेश का एसआई मात्रक, देखो वोल्ट, वोल्ट के बारे में तो अभी अभी हमने बात किया, किसका मात्रक है? ये हमारा है विभवांतर का मात्रक। याद रखना है, क्योंकि दूसरे प्रश्न में पूछ सकता है ना। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। जूल किसका मात्रक होता है? अभी हमने बताया, कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, और कूलम्ब होता है हमारा आवेश का मात्रक। ये आवेश का मात्रक कूलम्ब, डी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम में क्या बताया गया है कि जो वोल्टेज होता है वो सीधा समानुपाती होता है करंट के, विद्युत धारा के। मतलब V बराबर यहां पर हम लिखते हैं आई आर। तो ये हमारा ओम का नियम यहां से हो जाता है, जो ए ऑप्शन तुम्हारा यहां से दिख रहा है सही है। आगे बढ़े। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत छोटा होता है? नहीं जी। बहुत बड़ा होता है? नहीं होता है। छोटा होता है? बहुत बड़ा होता है? बहुत ही छोटा होता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर जो बराबर होता है ना, 1 मिली एम्पियर जो बराबर होता है वो हमारा 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। देखो कौन से ऑप्शन में तुम्हारा दिया है, ए ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? इसमें से लकड़ी, लकड़ी तो चालक होता ही नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है जनरली, बट एक यहां पर देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, मतलब कार्बन ही है, और ये हमारा विद्युत का चालक होता है। बट सबसे अच्छा चालक बोला जा रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन तुम्हारा सही है, चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत फ्यूज कैसे काम करता है? एक तार होता है, ठीक है, एक तार होता है, ये विद्युत फ्यूज हो गया तुम्हारा। इस विद्युत फ्यूज के अंदर में एक तार होता है, ठीक है, और वायर ही होता है जनरली, और इससे हम जोड़ते हैं हम अपने गर्म तार को। गर्म तार को जोड़ दिए, विद्युत परिपथ में लगा दिए। जब भी कभी वोल्टेज कम ज्यादा हुआ, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये क्या होता है, विद्युत फ्यूज क्या होता है, गल जाता है। ये तार जो है ना गल जाता है। अब गल गल कैसे जाता है? क्योंकि ये गर्म होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ये ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये तुम्हारा है विद्युत बल्ब। जैसा कि तुमने देखा होगा, ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बल्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा होता है विद्युत बल्ब। ठीक है, इसके अंदर में होता है एक फिलामेंट, ऐसा तुमने देखा होगा। फिलामेंट इस प्रकार से हमारा टेढ़ा मेढ़ा तार होता है, ये वाला। ठीक है, अब ये जो बना होता है, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, डी ऑप्शन यहां से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। सी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़े। प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? देखो वोल्ट मीटर जो है ना, पहले बात तो समझो, वोल्ट मीटर से मापते क्या हम लोग? वोल्ट मीटर से मापते हैं विभवांतर को। क्या मापते हैं? विभवांतर को। और इसको जोड़ा जाता है हमको समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में। दूसरा होता है तुम्हारा एमीटर।
एमीटर से क्या मापते हैं? एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा, और इसको जोड़ा जाता है हमारा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? वोल्ट मीटर से हम लोग नापते हैं क्या चीज? विभवांतर, जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। बी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रियोस्टेट का क्या उद्देश्य होता है? रियोस्टेट मतलब इसको बोल सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहां पर होता है? इस रियोस्टेट या प्रतिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग जो है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम ज्यादा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर है धारा के मान में वृद्धि करने के लिए, नहीं जी होता है, ये भी होता है। धारा के परिणाम में कमी करने के लिए, ये भी होता है। धारा के मान में वृद्धि या कमी करने के लिए, एक ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास यहाँ से, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करने के लिए, और वही सही होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो अब देखो दो आंसर तो हमारा सेम ही दे दिया है, धारा का परिणाम में वृद्धि, धारा का परिणाम में वृद्धि। ये ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन होगा धारा की मान में कमी या वृद्धि करने के लिए, वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? शुष्क सेल देखे हो? शुष्क सेल जो हम लोग टॉर्च में लगाते हैं, या फिर आजकल तो रिमोट में ही लगाते हैं, अदरवाइज किसी और में नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक इसके बीच में एक कार्बन का क्षण होता है, जो हमारा क्या होता है? धनावेश होता है। और जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है ना, वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक यानी कि जस्ता का बना होता है। सी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो अगर विद्युत बल्ब में देखेंगे तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्यों हो ऐसा? क्यों? देखो ये हमारा विद्युत बल्ब है, ठीक है, विद्युत बल्ब है। अब देखो जरा, यहाँ पर होता है हमारे पास एक फिलामेंट लगा होता है यहाँ पर। अब होता यह है कि फिलामेंट यहाँ पर गर्म होता है, गर्म होकर के लाल होता है। अगर हम मान लो ये जो शीशा लगा होता है, शीशा का हटा दे, ठीक है, या शीशा रहे और इसके अंदर में किसी तरह से ऑक्सीजन चला जाए, तो क्या होगा? ये फिलामेंट जल जाएगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। इसलिए विद्युत बल्ब के अंदर में हम लोग निष्क्रिय गैस भर देते हैं ताकि ये जले ना। ठीक है, तो कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखो यहां से एमीटर से हम लोग नापते हैं क्या चीज? विद्युत धारा। क्या मापेंगे? विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से क्या मापेंगे? विभवांतर। और गैल्वेनोमीटर से क्या मापेंगे? विद्युत धारा ही मापेंगे, बट कम परिणाम का विद्युत धारा, बहुत बहुत कम परिणाम का विद्युत धारा मापेंगे। प्लग कुंजी क्या होता है? ये तो खैर विद्युत परिपथ का एक प्लग कुंजी क्या होता है? देखो जरा, जिसमें हम प्लग लगाते हैं वो प्लग कुंजी होता है। तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? बी ऑप्शन यहाँ तुम्हारा सही होने वाला है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलो जी, विद्युत प्रतिरोधकता देखना जरा, क्या कहा जा रहा है? प्रतिरोधकता। तो दो बात होता है, एक होता है हमारा प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक जो है ना, ये होता है ओम। यहां पर बात किया जा रहा है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के बारे में अगर हम बात करें, प्रतिरोधकता के बारे में बात करें, तो इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो ओम मीटर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में है, सही होगा। चलो जी, प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो अगर विद्युत के सुचालक की बात करें, सल्फर नाजी, प्लास्टिक नाजी, आयोडीन नाजी, ग्रेफाइट नाजी। अभी हमने पहला या दूसरे नंबर का प्रश्न देखा था, जहां पर देखा था निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है। उसमें ऑप्शन आया था एक ग्रेफाइट और एक चांदी था। तो सबसे अच्छा चालक नो डाउट चांदी होगा, बट यहाँ पर अगर हम चालक की बात करते हैं तो ग्रेफाइट भी हमारा होता है, और इस ऑप्शन में कोई और दूसरा चालक है नहीं, तो मतलब हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही होगा। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? अब थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि लोहा भी चालक है, नाइक्रोम भी चालक है, और चांदी भी चालक है, और रबर एक है जो हमारा चालक नहीं होता है, तो इसको साइड कर लेते हैं। बट अगर सबसे अच्छे चालक की बात की जाए तो वो होता है चांदी। इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसी कारण से ये सबसे अच्छा चालक होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर एमीटर से क्या मापा जाता है?
तो एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं वोल्टमीटर से। आवेश क्या होता है ना, आवेश को मापने के लिए अभी एमीटर का ही प्रयोग करेंगे, और विद्युत शक्ति को मापने के लिए जनरली वही एमीटर का ही प्रयोग करेंगे। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे सामने, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। देखो, ओम का नियम तुम याद रखो, बाकी सारे सूत्र निकल जाएगा। कैसे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि विभवांतर जो है वो सीधा समानुपाती होता है विद्युत धारा के। या V बराबर लिखते हैं हम लोग IR, जहां पर R जो है ये हमारा स्थिरांक है। अब अगर इससे देखें तो इससे हमारा 3 सूत्र बनेगा। एक तो पहला ये बन गया तुम्हारा, दूसरा अगर हम R बराबर लिखे तो R बराबर हो जाएगा V बट्टे I, और तीसरा है हमारा I बराबर, तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास V बट्टे R। ये 3 सूत्र। तो यहाँ पर अगर हम देखिए प्रतिरोध बराबर, तो प्रतिरोध बराबर होता है V बट्टे I, यानी कि विभवांतर बट्टे कितना, विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। और अगर विद्युत धारा बराबर देखे तो यहाँ पर विभवांतर बट्टे प्रतिरोध हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर R बराबर होता है V बट्टे I। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये यहाँ पर हमको बताना है। तो किलोवाट घंटा जो है ना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो देखो, चालक की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, ये निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ए पर, और ताप पर, चालक तार के ताप पर। तो देखो जरा, या प्रकृति पर बोल सकते हैं, चालक तार की प्रकृति पर। आ जाओ जी। तो ये इस ऑप्शन में हमारे पास चालक तार की लंबाई भी है, ये भी होगा। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर ये भी हो जाएगा। मतलब ऑल ऑफ देज हो जाएगा, सभी इनमें से सभी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हमारा यूनिट होता है। यूनिट विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलो जी। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, और इसको जानने के लिए हमको पता है ओम के नियम से होता है V बराबर IR। साथ ही साथ अगर हम R बराबर लिखे तो ये लिखते हैं हम लोग V बट्टे I, और लास्ट हम लिखेंगे R बराबर, तो ये होता है V बट्टे R बराबर, तो लिख लिए ना, R बराबर हो गया। यहाँ से हम लिखेंगे I बराबर होगा V बट्टे R। तो ये 3 सूत्र है तुम्हारे पास। अब खोजो कि इस तीनों में से कौन सा यहाँ पर सही सूत्र नजर आ रहा है। V बराबर IR पहला ही ये नजर आ रहा है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, एक बार देखो 3 या 4 सूत्र होता है, उस चारों सूत्र को हम बता दे रहे तुमको। पहला बराबर P बराबर होता है तुम्हारा VI, देन P बराबर होता है I स्क्वायर R, फिर P बराबर होता है V स्क्वायर R। ठीक है, V स्क्वायर R, और लास्ट जो है हमारा P बराबर होता है हमारा W बट्टे T। ठीक है, एक ये भी होता है। तो यहां पर हम देख लेंगे इनमें से कौन यहां पर नहीं है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, इनमें से कौन यहां पर है ये देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, पहला ही ऑप्शन है I स्क्वायर R। I R स्क्वायर हमने लिखा ही नहीं है, V स्क्वायर I लिखा ही नहीं है, V I स्क्वायर लिखा ही नहीं है। ये ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। अब इसको देखने के लिए ना एक और उदाहरण लेते हैं, दिन बात करते हैं। मान लो कि R1 बराबर हमारे पास 1 ओम का प्रतिरोध है, R2 बराबर हमारे पास 2 ओम का प्रतिरोध है, R3 बराबर यहाँ पर हमारे पास 3 ओम का प्रतिरोध है। अब हम देखते हैं अगर समांतर क्रम में जोड़े तो 1 बट्टे RP बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 ओम का प्रतिरोध है, 1 बट्टे 1 हो जाएगा, प्लस 1 बट्टे 2 हो जाएगा, और प्लस 1 बट्टे 3 हो जाएगा। क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये होगा 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3, 1 बट्टे R1, 1 बट्टे R2, 1 बट्टे R3। तो 1 बट्टे RP बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 6 प्लस 3 दूना 6। तो 1 बट्टे RP बराबर यहाँ से निकल के आएगा 6 3 9 2 11, 11 बट्टे 6, और 11 बट्टे 6 कहने का मतलब है 6 एकम 6, ध्यान से देखना, 6
दूना तो 12 हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, लगभग 1.8 यहाँ से निकल के आ रहा है। या ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अगर यहाँ से हम आरपी निकालते हैं, 1/आरपी है, अगर यहाँ से हम आरपी निकालते हैं तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 6/11, जो लगभग हो रहा है हमारे पास 0.1155 इसके अराउंड में हमारा निकल के आ रहा है। आरपी निकल गया। अब कहा यह जा रहा है कि नहीं, 3 प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है ना, एक किसी प्रतिरोध को हटा देते, सपोज हम यहां से हटा दे रहे हैं एक को, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1/आरपी बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। यहाँ से 1/आरपी बराबर हो जाएगा 2 3 का एलसीएम यहाँ से 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 3 और प्लस 3 दूनी 6 2, ये होगा 3 दो 5 और बट्टे में 6। अब अगर 1/आरपी निकालते हैं, 1/आरपी कितना निकल के आ रहा है, 5/6। अब आरपी निकालते हैं तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, 6 हमारा 5 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं हम क्या, ये 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 में अगर 5 से भाग दे एक देखो जी, 6 में 5 से भाग दो, एक बार में 5, 6 में से 5 1.05 तो ये निकल के आ रहा है हमारे पास 1.2। अब हो ये रहा है ना, पहले 3 प्रतिरोधों को जो रहा तो हमारे पास जो कुल समतुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। एक प्रतिरोध को हटा रहे हैं तो यहाँ पर प्रतिरोध हमारा यहाँ पर बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका मतलब अगर हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हटा देते हैं तो हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई इस पर निर्भर करता है, हमने बताया पहले भी। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इस पर भी निर्भर करता है। चालक के तापमान इस पर भी निर्भर करता ही है। किस पर निर्भर करता है, तो विद्युत धारा पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर प्रतिरोध आर हो, विभवांतर भी हो, तो आर भी और आई के बीच में कौन सा संबंध होगा, तो हम बार बार बता रहे हैं भी बराबर होता है आई आर, और यहाँ से आई बराबर होता है V/R, और यहाँ पर आर बराबर होता है V/I। ये 3 तुमको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न तुमसे बन जाएगा। अब ये इसी में से खोजना है हमारा, कहाँ है, पहला VI बराबर आर, VI बराबर आर कहीं नहीं है तो ये नहीं होगा। VI बराबर में आर, VI बराबर आर, ये देखो यहाँ पर है, मतलब सी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। लेकिन और भी हम देख लेते हैं, VR बराबर आई कहीं पर है क्या, नहीं है। IV/R कहीं पर है, IV नहीं है, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। तो देखो परिसर यहाँ पर दिया एमीटर का, परिसर बराबर यहाँ पर दिया है 0.3 एम्पियर। ठीक है, इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। डिवीजन है कुल यहाँ पर 30। तो इस एमीटर का अल्प मापांक क्या होगा, तो देखो अल्प मापांक निकालते हैं ना, कभी भी अल्प मापांक निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारा, परिसर, परिसर और बत्ते डिवीजन की संख्या, डिवीजन की संख्या। आ जाओ जी, परिसर दिया है 0.3 एम्पियर और डिवीजन दिया है हमारे पास 30। अब अगर ये हम दशमलव हटाते हैं, एक जीरो और आ जाएगा, 3/300, 3/300 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 0 दशमलव, देखो 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 0.01 एम्पियर। ये हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो एक प्रारूपी सौर सेल जो है वो 0.5 से 1 वोल्ट के बीच विद्युत विभवांतर विकसित कर सकती है। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है, तो 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने, भारत में उत्पादित
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होता है हमारा 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है। कितना विभाजन है? 20 विभाजन है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक यहाँ पर निकालना है। तो अल्प मापांक कैसे निकालेंगे? अल्प मापांक यहां पर हमको लिखना है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान और बट्टे में यहां पर विभाजन की संख्या, आ जाओ जी। उच्चतम मान 1 है, न्यूनतम मान 0 है, विभाजन की संख्या यहाँ पर 20 है। तो ये होगा हमारा 1/20 और 1/20 का मतलब होता है हमारा 1 में अगर 20 से भाग दे, देखो जरा 0.000 और 20 पंचे 100, तो 0.05 हमारा अल्प मापांक यहाँ पर हो जाने वाला है वोल्ट। तो यहां से बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो मिली एम्पियर के बारे में तो पहले चर्चा किया हमने, पहले प्रश्न आया था हमारा। 1 मिली एम्पियर जो विद्युत धारा होता है ना, 1 मिली एम्पियर जो विद्युत धारा होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। अब 1 माइक्रो एम्पियर में भी इसको ऐसे सूचित किया जाता है, हो सकता है लगभग ऐसे ही सूचित किया जाता है। ठीक है, देख लेना एक बार। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के। ये तुम्हारा सही होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ जाए, चलो जी। प्रश्न है हमारे पास, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो तब भी ताप बढ़ाएंगे, प्रतिरोध बाबू बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हमको पता है किसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का वाट किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। चलो जी, आगे बढ़े। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बैटरी से हमेशा डीसी करंट मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। ठीक है, प्रत्यावर्ती नहीं प्राप्त कर सकते हैं बैटरी से, कर सकते हैं बट हमको वहां पर दूसरे उपकरण लगाने पड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? देखो जरा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर यानी V बराबर होता है वर्क डन। ठीक है, यानी कार्य, और बट्टे V बराबर, और बट्टे में होता है चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, यानी V बराबर होता है W/Q। अब W का जो मात्रक होता है, कार का मात्रक होता है जूल, और यहाँ पर आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। तो अगर 1 वोल्ट लिखेंगे तो यहाँ पर 1 जूल और बट्टे में 1 कूलम्ब के बराबर होता है। तो देख लो, 1 जूल 1 कूलम्ब, 1 जूल 1 कूलम्ब। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बड़ा सा आर और बड़ा सा भी और बड़ा सा आई, ये सूत्र होता है। देखो, ए ऑप्शन यहाँ से सही है। ठीक है, बट यहाँ पर छोटा दिया होगा कि नहीं? हो जाएगा बाबू, कहने का मतलब तुमको दिखने के लिए ना, पढ़ा लिखने के बाद थोड़ा सा दिमाग में रहता है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पहला दिया वाट, जो कि विद्युत शक्ति का होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है। ओम प्रतिरोध का होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। डी ऑप्शन यहाँ तुम्हारा सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर नहीं, इसको हम लोग विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग एमीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर बोलते हैं हम लोग विभवांतर मापने वाले यंत्र को। क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं। चलो, बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति बराबर हम बता रहे हैं P बराबर, फिर पहले भी बताया था, VI I²R और V²R। ये 3 सूत्र तुमको याद रखना है। तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है ये बताना है। तो I²R तो कर ही दे रहा है, यहाँ पर है तो ये तो कर देगा। IR² यही नहीं है हमारे पास, यानी विद्युत शक्ति को ये निरूपित नहीं करता है। अदरवाइज हमारे पास VI तो है ही और V²R तो हमारे पास है ही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है n प्रतिरोध को, ठीक है। n प्रतिरोध, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं ना, फिर बात करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 8 ओम का प्रतिरोध है, उसको 2 बराबर बराबर है ना, क्या है, 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को यहाँ पर समांतर क्रम में 8 ओम वाले n प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सपोज हमारे पास 8 ओम का 2 प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध है। देखो, तो अगर हम 8 ओम का 2 प्रतिरोध ले और उसको समांतर क्रम में जोड़े, देखना जरा ध्यान से देखना, तो 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R। 2 प्रतिरोध को जोड़ा हमने, 1/RP बराबर यहां से हो जा रहा है हमारे पास 2 और बट्टे में R जोड़ेंगे तो, और RP बराबर हमारे पास क्या निकल रहा है? R और बट्टे में 2। कितना निकल रहा है? R बट्टे में 2। चलो जी, अब अगर हम मान लो 3 प्रतिरोध को जोड़ दे तो क्या होगा? तो अगर 3 प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो R/3 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर R ओम के n प्रतिरोध है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? R और बट्टे में n हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो R/n, सी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण कौन होता है? परमाणु नहीं, आयन नहीं, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन हाँ। तो किसी चालक तार से जब भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। डी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I है, तो कौन सा कथन हमारा सत्य होने वाला है? I बराबर R/V नहीं, R बराबर I भी नहीं, R बराबर VI। सी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है, ये हमारा सही होगा। प्रश्न हमारे पास 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बना होता है? तो 1 कूलम विद्युत आवेश लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं होता है बट लगभग जो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर, प्रोटोनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ये हमसे पूछा जा रहा है। सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम है, पारा हमारा अर्धचालक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो देखो यहाँ से डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है।